आया रे आया, दिवाली आया। दिवाली आया है तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानियां भी अपने साथ लेकर आया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको नहीं पता वो ये है, आजकल हम पैरेलल दिवाली मनाते हैं। अब आप सोचोगे ये पैरेलल दिवाली क्या होता है भाई? पैरेलल दिवाली आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। अब मान लो पिछले कुछ 10-15 साल से जब भी दिवाली आती है, हमारे सेलिब्रिटीज को अस्थमा का फेस्टिवल शुरू हो जाता है। अस्थमा का फेस्टिवल उनका साल भर नहीं चलता, लेकिन जैसे ही दिवाली आने वाली होती है उनके सांस फूलने लगते हैं, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है। साल भर चाहे जितना भी व्हीकुलर पॉल्यूशन हुआ हो, चाहे जितना भी परेली जला हो, चाहे फैक्ट्रीज से जितना भी पॉल्यूशन हुआ हो, लेकिन एक दिन ये जो दिवाली का एक दिन होता है, इसने हमारे सेलिब्रिटीज के नाक में दम करके रखा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इस इंसिडेंट की वजह से आज तक दिल्ली सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली का ठीक किया जा सके। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले साल 2010 में, ठीक है, हम पिछले 13 साल का ही बात करेंगे। साल 2010 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को ये सतर्क किया गया था कि देखो भाई, यहाँ पे अभी बहुत सीवियर एयर पोल्यूशन चल रहा है। उस टाइम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंसिडर किया गया था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहे थे उन्हें कंसिडर किया गया था, और जो बरेली जल रही थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब इन सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है, इन्हें एड्रेस करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया भाई? दिल्ली सरकार ने क्या किया, साल 2010 में सीएनजी का इंट्रोडक्शन कर दिया। मतलब कि जितने भी गाड़ी होंगे दिल्ली में, वो प्रमोट करना चाहती थी दिल्ली सरकार कि वहां पे सीएनजी वाली गाड़ियां ज्यादा चले, ताकि पोल्यूशन कम हो। ठीक है, क्योंकि जो पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियों से जो पोल्यूशन होती है, उनके कंपैरिजन में सीएनजी गाड़ियों में बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए। ये जैसे आप सुनते होंगे BS3, BS4, BS5, ये सब क्या है? ये सब हर साल मोटर व्हीकुलर एक्ट्स में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस किए जाते हैं, जिससे कि गाड़ियां और अच्छी क्वालिटी की बने, वो पोल्यूशन और कम से कम करे, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वाली पॉलिसीज उस साल दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई, साल 2010 में। लेकिन क्या इससे कुछ बेनिफिट हुआ? क्या इससे कुछ फायदा हुआ दिल्ली को? आइए हम जानते हैं कि उनका उस साल का एंड रिजल्ट क्या था। उस साल का एंड रिजल्ट था वेरी पुअर। मतलब कि हर साल कोई भी एरिया में जितने भी, अगर मान लो आपको एयर क्वालिटी को नापना हो, तो अलग अलग रैंकिंग्स दिया जाता है कि यहाँ का एयर क्वालिटी गुड है, या पुअर है, या वेरी पुअर है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप समझ सकते हो कि वहां की एयर क्वालिटी क्या है। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी था वो पुअर टू वेरी पुअर के बीच में लाई करता था। ठीक है, ये 2010 का बात है। अब हम आते हैं 2015 में। अब आप तो सोच रहे होंगे कि BS4, BS5 ये सब नया नया चीज आ चुका है भाई, पोल्यूशन कम हो रहा होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम हो गया होगा, 5 साल बीत गए। अब हम बात करते हैं 2015 में क्या प्रगति हुई है। 2015 में फिर गवर्नमेंट को हाईलाइट किया गया कि भाई देखो, ये जो एयर पोल्यूशन हो रही है इसकी वजह से हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग गए हैं अब लोगों को। अब लोग सांस लेने में लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अब पूरी की पूरी जितनी भी एयर पोल्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो चेंज कर दिए होंगे, ताकि अब अच्छे से वहां के जो दिल्ली वाले लोग हैं वो सांस ले सके। मैं बताता हूँ उनका स्टेप क्या था। उनका स्टेप था ऑड इवन वाले व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना। मतलब कि एक दिन ऑड नंबर वाले जो नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं वो चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर वाले जो नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं वो चलेंगी। इतना बड़ा स्टेप लिया, आप सोचो। अब आपको तो लग रहा होगा फिर तो भाई बहुत अच्छा, एक दिन में आधी गाड़ियां ही चल रही होंगी दिल्ली में जितनी पहले चलती थी। वहां का एंड रिजल्ट क्या हुआ, मैं वो अब आपको बताता हूं। अब जो एयर क्वालिटी था कुछ चेंज नहीं हुआ, वो फिर से पुअर टू वेरी पुअर ही रहा। ठीक है, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब हम फिर से 5 साल स्किप करते हैं कि चलो, पहले उन्होंने 2010 में क्या किया कि उन्होंने बोला कि
हम स्ट्रिक्ट मोटर व्हीकलर एक्ट्स लाएंगे। 2015 में उन्होंने बोला कि ठीक है हम ऑड इवन वाली गाड़ियां चलाएंगे। अब 2020 में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब 2020 में क्या हुआ कि 2020 में सरकार को यह बताया गया कि आपकी जो एयर क्वालिटी की हेल्थ है वो बहुत बिगड़ चुकी है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और अब आपके यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो PM 2.5 लेवल के हो चुके हैं और बहुत ही ये रिस्की होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के सांस लेने से ये पार्टिकल्स उनके अंदर जा सकते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने क्या किया, उन्होंने न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि फिर से अब कंट्रोल किया जा सके, जो इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन निकलती है, व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलती है, इन्हें रोका जा सके। लेकिन क्या आपने एक चीज अभी तक नोटिस किया है, अभी तक ये जो पराली के जलने का रीजन है, ये जो फार्म लैंड्स के जो क्रॉप्स, रेसिड्यू वाले क्रॉप्स रहते हैं, उनको जो जलाया जाता है, इसके वजह से जो पोल्यूशन होता है, इसे हैंडल करने के लिए अभी तक कुछ भी स्टेप्स नहीं लिया गया है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर भाई दिल्ली की एयर क्वालिटी तो एकदम मस्त हो गया होगा, सब चंगा सी। लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसकी रैंकिंग मैं आपको बताऊंगा, और आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये जो स्टेप्स ले रही है दिल्ली सरकार, किस काम की है। ये क्या बस लोगों के आंख में बस दिखाने के लिए है, या फिर एक्चुअल में कुछ इंपैक्ट भी लाएगा। उनकी जो रैंकिंग है एयर क्वालिटी की, वो है पुअर टू हैजर्डस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस पोजीशन में अब वहां की एयर क्वालिटी आ चुकी है। वहां पे लोगों का अच्छा क्वालिटी का एयर ब्रीथ करना एक लग्जरी बन चुका है, जो कि एक बेसिक एक फुलफिलमेंट होना चाहिए था किसी भी एक इंडियन सिटीजन के लिए। अब वो एक लग्जरी बन चुका है कि आप बहुत ही क्लीन एयर से सांस लो। ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। अब आप सोच रहोगे फिर भाई, ये तो 2020 की मैंने बात की, 2023 आते आते तो कुछ चेंजेस किया होगा दिल्ली सरकार ने। अब तो दिल्ली सरकार में जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, सेम सरकार अब पंजाब में भी है। बहुत कुछ चेंजेस हो गए होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार हर कुछ दिन में बोलती थी कि पंजाब ने हमारे यहाँ पोल्यूशन की, पंजाब ने हमारे यहाँ पोल्यूशन लाई, हरियाणा ने हमारे यहाँ पोल्यूशन की, पंजाब ने परेली जलाई तो हमारे यहाँ पोल्यूशन हो गई, हम कुछ नहीं जानते सर जी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली सरकार ने अब पिछले कुछ सालों में क्या किया, जब से पंजाब में भी इनकी सरकार बनी है, यानी कि आम आदमी पार्टी की, ठीक है। इस समय इस सरकार को यह बोला गया कि भाई आपकी एयर क्वालिटी दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, लोगों का यहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, अब आप इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अब आपको तो लगा होगा कि भाई पंजाब में परेली जलना पूरा बंद हो गया होगा। दिल्ली सरकार का यही तो इकलौता कंप्लेन था कि पंजाब में गवर्नमेंट बना दो, दिल्ली की एयर क्वालिटी सुधार देंगे। अब मैं आपको बता दूं 2023 में जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना बिगड़ चुका है कि अब वहां पे गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई यहाँ पे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग यहाँ पे रहेंगे कैसे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ा स्टेप्स लिया होगा दिल्ली गवर्नमेंट, पूरा का पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स चेंज करके रख दिया होगा, पूरा पोल्यूशन रोक दिया, पूरा सब खत्म कर दिया, पंजाब का सरकार भी अब इनके अंडर में है, परेली जलाना रोक दिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सावधान करता हूं, इस सरकार की सारी जो स्टेप्स हैं, इससे कुछ भी चेंजेस, इंपैक्टफुल वाली चेंजेस नहीं आ रही है लोगों के लाइफ में। जो एयर पोल्यूशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही है। हर साल मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों है कि दिवाली आते साथ ही लोगों को याद आता है कि हाँ भाई दिल्ली में एयर पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे अब दिल्ली सरकार ने क्या स्टेप लिया है, उन्होंने बोला कि हम ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस टाइप के ज्यादा हो गए, वो उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन निकलती है उन्हें कम किया जाए। लेकिन अभी भी जो मेन मुद्दा है उसे कब एड्रेस किया जाएगा, यानी कि परेली जलाने की जो प्रॉब्लम है उसे कब एड्रेस की जाएगी, ये हमें अभी तक नहीं पता है। अब आपको पता है कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है दिल्ली में, वेरी पुअर, यानी कि वहां पे अभी भी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है
आपके एयर में वो बहुत ही बड़े पार्टिकल्स हैं, वो आप सांस लोगे, वो आपके लंग्स में जाएंगे, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स करवा सकते हैं। ठीक इसी तरीका से जागरूक बने रहने के लिए और समझने के लिए कि आखिर इंडिया में अपना चल क्या रहा है, फॉलो करते रहिए पांडा जी का उल्टा चश्मा।